Namaste everyone, welcome to my channel. I am Pranshi. I am an astrologer as well as a tarot card reader. ये चैनल पे बहुत ही जेंजी तरीके से, बहुत ही फन और इजी तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी और टैरो के बारे में डिस्कस करेंगे, चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात करेंगे आत्मकारक के बारे में। आत्मकारक क्या होता है, क्या बताता है हमारी कुंडली में, हम पे क्या असर डालता है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि आत्मकारक कैसे कैलकुलेट करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो दो तरीके बताऊंगी। अगेन, किसी भी ऐप पे जाके अपनी कुंडली बना लो, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो भी आपका होगा, राहु और केतु को छोड़ के, वो आपका आत्मकारक प्लैनेट होगा। ये भी नहीं हो पा रहा, टफ लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, गूगल पे जाके सर्च कर लो आत्मकारक का कैलकुलेटर। आप अपनी डिटेल्स डालो, आपका आत्मकारक आपके सामने आ जाएगा। अब समझते कि आत्मकारक होता क्या है। आत्मकारक इज अ संस्कृत वर्ड। आत्मा मीन्स सोल, कारक मीन्स सिग्निफायर। तो द सिग्निफायर ऑफ आर सोल इज आर आत्मकारक। क्या मतलब हुआ? जो हमारी सोल, हमारी आत्मा को बताता है कि हम असली में क्या हैं, हमारे असली में क्या क्वालिटीज हैं, वो हमारा आत्मकारक होता है। क्वाइट अपोजिट टू द दरकारका। दरकारका मीन्स जो हमें क्वालिटीज लैक कर रही हैं, आत्मकारका मीन्स जो हमें क्वालिटीज कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग कि ईच प्लैनेट ऑफ आत्मकारका क्या रिजल्ट्स देता है और क्या क्वालिटीज देता है इंसान को। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका आत्मकारका सूर्य है, सन है। सन जिनका भी आत्मकारका है, वो इंसान, मैं मान ही नहीं सकती कि उनमें कॉन्फिडेंस ना हो। इंसान में कूट कूट के कॉन्फिडेंस होगा। उस इंसान में ऐसी क्वालिटीज़ होंगी कि वो दूसरे से काम निकलवाना जानता है। भाई, वो जानता है कि दूसरे कैसे उसकी बात मानेंगे, कैसे उसे कमांड करना है। बहुत ही अथॉरिटेटिव, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं ऐसे इंसान में। बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने चॉइसेस को लेके कि वो, अगर दूसरा इंसान उन्हें अच्छे के लिए भी समझाना चाह रहा है तो वो चीज़ अपने ईगो पे ले लेते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो ऐसे लोगों के ईगो की वजह से ही कह लो या किसी भी वजह से कह लो, अब हो सकता है कि अपने फादर से इतने अच्छे रिलेशंस ना रहें या फिर कोई ना कोई दिक्कत रहे फादर से रिलेटेड। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें प्रॉब्लम्स भी इन्हीं चीज़ों में आती हैं कि उनमें इतना ईगो रहता है कि सामने से कोई इंसान उनसे खुद से बात करने से डरता है। ठीक है, अप्रोच नहीं कर पाता, तो उस वजह से बहुत बार वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ देते हैं, बहुत फ्रेंडशिप्स वो लूज़ कर देता है इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से। ऐसे लोग कई बार, अगेन आई वुड से कि हेयर फॉल प्रॉब्लम बहुत रहती होगी ऐसे लोगों को, या फिर उनके इन जनरल बहुत ही ब्रॉड फोरहेड रहता होगा, बट पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव रहती है, लुक्स बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं। वो इंसान ऐसे इंसान होते हैं जो एक ग्रुप में अलग ही दिख जाएंगे कि दिस पर्सन की कोई भी जिम्मेदारी देने हम इस इंसान को दे सकते हैं ये काम। ऐसे लोग होते हैं सूर्य आत्मकारक वाले। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं चंद्रमा दरकारका पे। ठीक है, तो चंद्रमा दरकारका वाले लोग बहुत इमोशनल, बहुत एम्पैथेटिक, बहुत ही प्यारे, स्वीट नेचर के होते हैं। बड़ी प्यारी आवाज़ होती है ऐसे लोगों की, बाय द वे। ठीक है, एंड बहुत ही इमोशनल होते हैं, इस वजह से बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं लोगों की बातों से। ठीक है, उन्हें ओवर अटैचमेंट की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। उन्हें ये लगता है कि अगर कोई सामने से इंसान आ रहा है, दो शब्द मीठे बोल दिए तो भाई वो इंसान बहुत भला है मेरा, बट यूजुअली आज की दुनिया में ऐसा केस होता नहीं है। तो इस वजह से वो बहुत ही नेगेटिव अटैचमेंट स्टाइल्स भी अपना लेते हैं अपनी लाइफ में, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, उन्हें इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स देता है। क्योंकि मून वैसे भी हमारा मेंटल स्टेट बैलेंस करने वाली चीज़ होती है, और जिसका भी मून अगर वीक होता है कुंडली में तो उनका मेंटल स्टेट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। बट एनीवेज, यहाँ हम आत्मकारक की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बड़े ही
सुंदर होते हैं ऐसे लोग दिखने में, मतलब फेयर स्किन टोन, बहुत सुंदर आंखें होती है ऐसे लोगों की, बड़ी ही प्यारी स्माइल होती है और बहुत ही नर्चरिंग होते हैं। मतलब अपने किसी, मतलब कोई नया दोस्त भी बना है, कोई रैंडम पर्सन भी अगर वो देख रहे हैं कि उसे मदद की ज़रूरत है, आपको बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके पास जाके बैठेंगे, उससे पूछेंगे क्या हुआ, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो बहुत ही प्यारे होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मार्स की बात करते हैं, ठीक है, मंगल की बात करते हैं। जिनका भी मंगल आत्मकारक होगा, बहुत ही ओपिनिएटेड होंगे वो लोग, बहुत ही ईगो बीच में आ जाता है ऐसे लोगों का, एंड गुस्सा बहुत होता है कि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। मतलब मंगल आत्मकारक लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, गुस्सा जाएगा भी उतनी ही जल्दी, बट गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि मंगल जिनका भी आत्मकारक होता है, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी इनकलकेट करनी चाहिए, चाहे वो जिमिंग हो, चाहे वो योगा हो, चाहे फिर कोई स्पोर्ट हो, ठीक है। वरना उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके गुस्से पे आएगा। अगर वो गुस्सा भी नहीं कर पा रहे किसी रीज़न से और वो कोई स्पोर्ट या फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं फॉलो कर रहे, तो फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी फिजिकल हेल्थ पे आएगा। तो ऐसे लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने पार्टनर्स के लिए बहुत ही पॉसेसिव रहते हैं, लड़ने के लिए बहुत रेडी रहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का मंगल, जिनका भी मंगल आत्मकारक है और उनका मंगल अगर किसी भी उनकी कुंडली के जिस भी हाउस में बैठा है, तो उस हाउस की चीज़ें उन्हें लड़के ही पानी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का मंगल आत्मकारक है और उसके 10वें घर में मंगल बैठा है, तो एट देयर जॉब प्लेस, एट देयर करियर प्लेस, दे विल हैव टू फाइट। लड़के अपने हक से चीज़ें निकलवानी पड़ेंगी, लड़के अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ एक और चीज़ रह गई, मंगल आत्मकारक वाले लोगों का गुस्सा बहुत होता है एंड उस वजह से ऑफन दे कैन फेस सम स्टमक रिलेटेड इश्यूज, या फिर ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज, या फिर हेयर फॉल रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। और कुछ लोगों में तो तीनों होते हैं। एनीवेज, लेट्स नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम दूसरा डिस्कस करेंगे, अब जुपिटर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बृहस्पति जिसका भी आत्मकारक है या हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, ऐसे लोग बड़े ही नॉलेजेबल होते हैं। उन्हें अगर कोई रैंडम मैगजीन और न्यूज़पेपर भी रखा हुआ मिल जाएगा और रैंडम प्लेस में रखा हुआ मिल जाएगा, दे विल जस्ट पिक इट अप एंड स्टार्ट रीडिंग इट। उन्हें इतनी नॉलेज की भूख होती है, उन्हें इतना नॉलेज क्रैप करना पसंद होता है और इक्वली नॉलेज देना भी पसंद होता है एक्चुअली, ठीक है। तो वो लोगों को हर समय ज्ञान देते रहते होंगे। कुछ लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता होगा, बट कुछ लोग कहते होंगे यार ये तो बड़ा ज्ञानी है, बहुत ही ज्ञान दे रहा है, क्या ही ज्ञान दिए जा रहा है, हमें इतनी नीड भी नहीं है, ठीक है। साथ ही में बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। ऑफन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि भगवान में मानते हैं ऐसे लोग, बहुत मानते हैं, स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बहुत मतलब एनहेंस करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में फॉलो करें उनके जो फैमिली ट्रेडिशंस, कस्टम्स, सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस है, बहुत वैल्यू करते हैं वो, ठीक है। ऐसे लोग लोगों का बुरा नहीं चाहते, मतलब दुनिया उनके अगेंस्ट हो जाए, दुनिया उनका बुरा कर जाए, ऐसे लोग खुद से बुरा नहीं करेंगे, ठीक है। साथ ही में जिनका जुपिटर आत्मकारक होता है, उन्हें ध्यान इस चीज़ पे देना चाहिए कि उनका वेट फ्लक्चुएट बहुत हो सकता है थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। वेट गेन हो जाएगा एकदम से, वेट लूज हो जाएगा एकदम से, बट फ्लक्चुएट होगा बहुत इंस्टेंट, ठीक है। और मैंने तो वेट गेन ही ज़्यादा देखा है, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर वेट गेन या वेट लूज भी एकदम से हो रहा है तो आपको आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम देगा ही देगा,
ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस वीनस। ओके, वीनस की बात करते हैं। शुक्र जिसका भी आत्मकारक का है, वीनस जिसका भी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है। ऐसे लोग बहुत ही चार्मिस्टिक पर्सनालिटी के होते हैं। ओ माय गॉड, दे लव लग्जरी, दे लव फैशन, दे लव ब्रांडेड थिंग्स, दे लव आर्ट, दे लव म्यूजिक, ऑल ऑफ द क्रिएटिव थिंग्स दे लव। मतलब उनका ये है कि 2 ही चीज़ें खरीदेंगे, बट 2 चीज़ें खरीद रहे हैं तो वो ब्रांडेड ही खरीदेंगे। ब्रांडेड चीज़ों से इतना प्यार होता है। ऐसे लोगों को फ्रेग्रेंसेस बड़ी पसंद होती हैं, ठीक है। ऐसे लोग बहुत ही आर्टिस्टिक, मैंने बहुत बार देखा है। अगर किसी का वीनस प्रोमिनेंट भी है, मतलब करियर के हाउसेस में भी बैठा है, या फिर वीनस आत्मकारक का है, तो ऐसे लोग कई बार बहुत ही आर्टिस्टिक चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। चाहे पेंटिंग हो, चाहे मेकअप हो, चाहे म्यूज़िक हो, है ना। और ऐसे लोग कई बार अपनी स्किल्स को ही अपना करियर भी बनाते हैं। ये भी मैंने बहुत नोटिस किया है। ऐसे लोग बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग होते हैं, ठीक है। तो इनके बहुत जल्दी जल्दी दूसरों से भी अट्रैक्शन होता है। बड़े ही ये लोग ऐसे होते हैं, टेंड आई हैव ऑब्जर्व दिस, कि इनके बहुत रिलेशंस रह चुके होते हैं। बहुत जल्दी जल्दी ये लोग रिलेशंस चेंज करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी इन लोगों को ऑफर्स भी मिलते हैं लोगों से, तो इस वजह से भी मे बी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रहता है, क्योंकि लस्ट वाली प्रॉब्लम इन लोगों के अंदर बहुत देखी है। अब आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व्ड, ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। बट या बहुत ही मतलब इन लोगों का रिलेशनशिप, अगर ये किसी से सच्ची में प्यार कर बैठे हैं, तो फिर तो ये उस इंसान को दिखा के रहेंगे कि असली प्यार क्या होता है, और असली जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक इट्स लेफ्ट मरकरी, है ना, बुध की रह गया है। बुध की अगर बात करें तो जिनका भी बुध आत्मकारक का है, ऐसे लोग बहुत ही ग्रेट कम्युनिकेटर होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ही बबली पर्सनालिटी, बहुत ही चाइल्डिश नेचर होता है, ठीक है। बहुत ही चाइल्डिश नेचर होता है, बहुत ही बबली पर्सनालिटी होती है, तो दे आर वेरी लाइकेबल अराउंड द पीपल, फ्रॉम द पीपल अराउंड दैम, ठीक है। लोग बड़े ही पसंद करते हैं उनसे बातें करना। और ऐसे लोगों का क्या है कि वो कंसल्ट भी बहुत अच्छा करते हैं, एडवाइस भी बड़ी अच्छी देते हैं, तो लोग उनके पास पहुंच जाते हैं। उनके फ्रेंड्स भी ऑफन दे गो टू देम एंड टेल देयर प्रॉब्लम एंड आस्क फॉर द सोल्यूशन, और उनका जो वो एडवाइस है वो लोगों के लिए वर्क भी करती है, ठीक है। ऐसे लोग टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कंसल्टिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोई भी फील्ड, MBA में अगर है तो HR फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई भी ऐसी फील्ड जहाँ पे भी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, वहाँ पे मरकरी आत्मकारक वाले लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे लोगों को एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, बट उन्हें अपनी वाणी पे, अपने वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। कई बार वो इतना बोल जाते हैं और उन्हें ये पता होता है, वो कॉन्शियसली बोलते हैं ऐसी चीज़ें कि दूसरे इंसान को हर्ट कर जाए, तो उन्हें उस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो मरकरी दरकारका वाले लोग अपनी एज से कम लगते हैं। अगर उनकी एज 20 ईयर्स है तो दे विल लुक लाइक दे आर 15 ईयर ओल्ड और समथिंग, तो यंग लगते हैं वो देखने में लोग, ठीक है। आई थिंक सारे प्लैनेट्स कवर हो गए हैं। एंड आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना। आपका क्या आत्मकारक है वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। आपके आत्मकारक से ये क्वालिटीज़ मैच हुई या नहीं, ये भी ज़रूर बताना। आगे वीडियोस किस टॉपिक पे देखनी है, अगर कोई आपके मन में आइडियाज़ हैं या फिर कोई रिक्वेस्ट है, हुक्म है तो भी बताना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक। एस्ट्रोलॉजी हो या टैरो हो, दोनों ही चलेंगे। डू फॉलो मी ऑन Instagram and subscribe this channel. I would be really thankful if you do, ठीक है। And I think we should end this video now. Please subscribe to this channel. Bye.